अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और सारा कुछ रिवीजन कराने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। और मैंने अब तक मेनली जो आपको सिखाया है वो ये सिखाया है, अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा अपनी कमाई पे, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया कि भाई अगर 4 लाख तक कमाते हो तो 0% कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक कमाते हो तो उस बीच का 5%, 8 से 12 कमाते हो तो उस बीच का 10%। लेकिन ध्यान रखना, अगर 12 तक ही आपकी कमाई है, अगर आपकी कमाई सिर्फ 12 तक है तो आपको एक रिबेट मिल जाती थी, याद है कौन सा? अंडर सेक्शन 87A, जिसके तहत आपका टैक्स नहीं बनता था। लेकिन मैंने एक और बात आपके दिमाग में डाल दी थी कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A स्पेशल रेट वाले इनकम पे नहीं लगता, यानी नॉर्मल आप कमा रहे हो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर आप स्पेशल रेट कमा रहे हो जैसे कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन क्या बताया था मैंने आपको? वैसे तो मैंने आपको बस इतना बताया था, कोई एसेट्स खरीदते हो फिर उस एसेट्स को बेच देते हो फ्यूचर में, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो। लेकिन वो प्रॉफिट कैपिटल गेन वो स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लैट ऐसे वाले रेट से नहीं, स्पेशल रेट से। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, 12.5% टैक्स उस पर लगता है जो आपको प्रॉफिट होता है। 1,25,000 तक प्रॉफिट हुआ तो नहीं, 1,25,000 से ज़्यादा हुआ तो 12.5% टैक्स देना है। क्या मुझे याद रखना है? नहीं, याद नहीं रखना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पे टैक्स लगता है, जिसे आप बोलते हो स्पेशल रेट टैक्स। तो स्पेशल रेट जो टैक्स पे लग रहा होगा उसमें ये वाला काम नहीं आएगा। यानी मान लेते हैं पूरे साल मैंने कोई कमाई नहीं की, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, मेरी सिर्फ और सिर्फ इनकम किस चीज़ की थी? कैपिटल गेन की 12 लाख की। तो क्या मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि रिबेट मिल जाएगी? नहीं, ये वाली रिबेट नॉर्मल इनकम पे होती है, स्पेशल रेट वाली इनकम पे नहीं होती। तो अभी जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना तब उसको अच्छे से समझ लेना, अभी आप बस इग्नोर करो। लेकिन हाँ, बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रिबेट ये वाली सब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार ना ये अब इंटरव्यू पे जाओगे तो स्पेशली अगर कोई CA फॉर्म में जाते हो ITR फाइल के लिए, ध्यान रखना CA फॉर्म में अगर आप ITR फाइल के लिए जाते हो हाई लेवल पे, मतलब ये नहीं कि सीखने जा रहा हूँ, आप सैलरी लेने जा रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को 40,000 सैलरी चाहिए, मेरे को 50,000 सैलरी चाहिए, मैं आपका काम करूंगा, ऐसे केस में वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसको इग्नोर करो और सिंपल स्लैब रेट याद रखो कि 4 लाख तक कमाते हो कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 कमाते हो तो 5%, 8 से 12 कमाते हो तो 10%, और ऐसे ही इधर 4-4 लाख बढ़ते जाएंगे और इधर 5-5% बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख तक ही हुई तो आपको रिबेट मिल जाती है, इसीलिए आपको टैक्स नहीं बनता। लेकिन अगर इनकम उससे ज़्यादा हुई तो टैक्स बनता है, और जो टैक्स बनेगा उस पर अलग से 4% जोड़ना पड़ेगा, याद है, जिसे आप क्या बोलते थे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और फाइनल टैक्स आपको उतना देना होता था। ये सब हमने कुछ कुछ सीख लिया था, बट मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था, जो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को ITR एक्सपर्ट बोलते हो तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ITR या इनकम टैक्स की नॉलेज। मार्जिनल रिलीफ अंडर न्यू टैक्स रेजिम में 87A आपने समझा था कि भाई 12 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 12 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो क्या? अगर मान लेते हैं 12 लाख 10,000 रुपये कमा लिया आपने, तब तो आपका बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाता था। अगर आप देखोगे तो लगभग 61,000 रुपये का टैक्स बन जाता था अगर आप 12 लाख 10,000 कमाते हो। अब कमाया हमने 10,000 ज़्यादा दूसरे से, लेकिन हमारा टैक्स कितना बन गया? 61,500 का प्लस 4% सेस भी। तो गवर्नमेंट ने इस केस में आपको क्या दिया बताओ? मार्जिनल रिलीफ। अब ये मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, दिमाग में तो आ गया ना। अब इसके तहत आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? जितना आपने ज़्यादा कमाया, जैसे मैंने कितना ज़्यादा कमाया? 12,10,000 कमाया, तो मेरे को टैक्स भी कितने पे देना पड़ेगा? सिर्फ 10,000 ही देना पड़ेगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रहेगा ये वाली बात? सेम इसी तरह इधर अगर आप देखोगे तो जैसे सुमित ने 12,50,000 कमाया था, तो अब इनकम बढ़ी 50,000 पर टैक्स बढ़ गया कितना? 67,500। तो फिर से इसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो स्पेशली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस अमाउंट तक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? 12,70,588। ये रहा, क्वेश्चन भी इसलिए दिया है 12,70,588 तक आपका इनकम भी 70,588 बढ़ी और टैक्स भी कितना आएगा? 70,588। तो सिर्फ इस अमाउंट तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। इससे ज़्यादा अगर आप कमाओगे तो आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मतलब ही नहीं है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, शायद 13 लाख पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। होपफुली अब तक आपको इतनी बातें याद है। अगर आपको इतनी बातें याद हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
चलो, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यार कोई कितना कमा रहा है तो कितना टैक्स देगा, लेकिन एक और बात है, जो भी आपने अब तक सीखा वो आपने सीखा अगर कोई 50 लाख तक कमाता है तो उसके लिए ये अप्लीकेबल है। ये जो रेट आपने अब तक पढ़े, जो भी आपने समझा, अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए तक है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जो जैसा आपको सिखाया गया वैसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम की डिडक्शन वगैरह घटाने के बाद, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आगे चल के सीखने वाले हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी जाके आप समझ पाओगे। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई 50 लाख से ज़्यादा कमाता है, किसी की टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट उनसे और ज़्यादा पैसा मांगती है, कहती है और टैक्स दो यार, आप तो दे सकते हो, यानी सरचार्ज लेती है। क्या लेती है? सरचार्ज। जो टैक्स बनेगा साथ में सरचार्ज। प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होगी अभी समझाऊंगा, जब तक आप सरचार्ज का रेट याद रख सकते हो। ध्यान रखना, हम पढ़ किसके ऊपर रहे हैं? इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी, एक आदमी कमाता है, 50 लाख तक कमाता है तो कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। 50 लाख तक कमाता है कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख से 1 रुपए भी अगर ज़्यादा हुई उसकी इनकम, तो उसको 1 करोड़ तक इनकम हुई तो उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी जो टैक्स बनेगा उसमें 10% अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा हुई, और बड़ा आदमी है, पूरे साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कमाता है, तो कितना सरचार्ज देना पड़ेगा उसे? 15%। और अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हुआ, वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रहा है, तो कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? कितना परसेंट? 25%। अब आप बोलोगे क्या ये भी जैसे वो पीछे फ्लैट की तरह चलता था वैसे फ्लैट चलेगा? ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आपको याद होना चाहिए, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक अलग से कितना सरचार्ज लगेगा? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम के बीच में आपकी इनकम हुई तो 15%, और 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम हुई तो आपको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? 25%। अब इसको समझाने के लिए मैंने कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं, और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पहले मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप मुझे, तीसरा आप मुझे करके दिखाओगे। तो फटाफट एक बार आते हैं। किसी की अगर टैक्सेबल इनकम है मिस्टर राज की इज 1.5 करोड़, कितनी टैक्सेबल इनकम है? 1.5 करोड़। तो टैक्स निकालना है न्यू टैक्स रेजिमे में। किसमें? न्यू टैक्स रेजिमे। कौन से ईयर की बात चल रही है? 25-26, असेसमेंट ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप अगर 1.5 करोड़ रुपए कमाते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं अलग पेज निकाल लेता हूं और यहां पे कैलकुलेट करते हैं मिस्टर राज के बारे में। मिस्टर राज कितना कमा रहा है वो? 1.5 करोड़ रुपए। कैसे टैक्स दोगे? 0 से 4 लाख तक 0% यानी 0। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई 24 लाख तक तो मुझे 24 लाख तक तो मुझे पता है कितना लगेगा? 3 लाख रुपए। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं एक बार ऐसे करके पूरा दिखा रहा हूँ। 4 लाख से 8 लाख तक 10 या 5% 20,000। 8 लाख से 12 लाख तक 10% यानी कि 40,000। 12 लाख से 16 लाख तक 15% यानी कि 60,000। और 16 लाख से 20 लाख तक 20% यानी कि 80,000। और 20 लाख से लेके 24 लाख तक 25% यानी कि 1 लाख। या फिर मैंने ये इतना लंबा लिखा, या फिर मैं चाहूँ तो रट सकता था कि भाई मुझे पता है 24 लाख तक में इतना ही टैक्स लगना है, और अगर इसे जोड़ूं तो 1, 80, 2, 3 लाख रुपए आता है। तो मैं ऐसे भी सीधा लिख सकता हूँ 0 से 24 लाख तक तो मुझे पता है 3 लाख रुपए का टैक्स बनेगा, और 24 लाख से ऊपर जो भी होगा उस पर कितना? 30% टैक्स। तो 24 लाख से ऊपर जो भी है उस पर 30% टैक्स। कितना तक है बताओ? कितना करोड़ था? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़। तो 24 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में कितनी इनकम आती है फटाफट बताओ, और उस पर टैक्स कितना लगेगा? 30%। तो फटाफट निकालते हैं कैलकुलेटर, और 1.5 करोड़ में से अगर मैं 24 लाख घटाऊं तो कितना आएगा? 1 करोड़ 26 लाख। 1 करोड़ 26 लाख रुपए। ठीक है, इसका कितना परसेंट फटाफट बताओ? 30%, जो कि आता है 37,80,000। यानी इसका टैक्स कितना बन जाएगा? 37,80,000। और 37 और 3 कितना हो गया? 40 लाख
40,000, यानी अगर आप 1.5 करोड़ कमाते हो तो अप्रोक्सीमेट 40,80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आपके मन में तुरंत आएगा सरचार्ज, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो जोड़ो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4%। लेकिन तुरंत मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक नया टैक्स आ जाएगा सरचार्ज, मतलब टैक्स नया नहीं है, सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो ध्यान रखना, 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज की बात नहीं, जो टैक्स बना इस टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, बस सिंपल। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, नेट टैक्सेबल इनकम, इसकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 1.5 करोड़, तो 50 लाख से ज़्यादा है ना। और अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो क्या करें, फटाफट बताओ? सरचार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन कितना सरचार्ज? देख के बताना जरा मुझे, सरचार्ज कोई बताएगा? 50 लाख तक तो नहीं था सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना है? 10%। लेकिन इसका तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रहा है ना, तो कितना है? 15%। अच्छा, पूरा 15% सरचार्ज लगेगा, ध्यान रखना। कितना? 15% सरचार्ज एट द रेट 15%। अब बात आती है भाई 15% किस अमाउंट का? तो जो टैक्स आया है उस टैक्स का 15%, समझ आ रहा है? तो मैं फिर से एक बार सिंपल बोल रहा हूं, पहले क्या करते थे, जो टैक्स निकाला उस टैक्स में सीधा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देते थे, बस। ये कब तक के लिए अप्लीकेबल है? अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो। लेकिन ध्यान रखना 12 लाख से कम है तो रिबेट भी मिल जाएगी, 12 लाख से कम है तो रिबेट भी मिल जाएगी, 12 लाख से 50 लाख के बीच में तो कोई रिबेट नहीं, सीधा आपका मार्जिनल रिलीफ को छोड़ के, ठीक है? तो है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन बतानी तो सब कुछ है, एक सीक्वेंस से हम बता रहे हैं। मार्जिनल रिलीफ को छोड़ के आपको क्या करना होता है, जो टैक्स बन रहा है उस टैक्स में 4% जोड़ दोगे, बस। लेकिन अब क्या है, जो टैक्स बनेगा अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उसमें अलग से क्या जोड़ना है? सरचार्ज। कितना? 15%। 15% क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम। इसका 15% फटाफट बताओ कितना आ रहा है? सॉरी प्लीज़ बता दो। 40,80,000 का 15% आपने बोला 6,12,000। अगर सही है तो यही है, तो फिर कितना हो गया? 46,92,000 का टैक्स बन रहा है। क्या ये टैक्स देंगे या सरचार्ज? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो जोड़ना ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, यानी एक नई चीज आ गई। क्या आ गई? सरचार्ज। और ध्यान रखना सरचार्ज को लास्ट में नहीं जोड़ोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले जोड़ोगे। और इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो इस पे निकलेगा, इस वाले अमाउंट पे। तो 46,92,000 का 4%, बताओ कितना आ रहा है? प्लीज बता दो। 1,87,680। टोटल करके बता दो कितना हो रहा है? यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है 48,79,680। अगर सही कैलकुलेट आपने करवाया है तो ये टैक्स बनेगा। मतलब लगभग अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप 1.5 करोड़ कमाते हो तो लगभग 50 लाख तो गए आपकी जेब से। मतलब अगर 12 महीने काम करके आपने मेहनत करके 1.5 करोड़ रुपए कमाए तो 50 लाख यानी कि 4 महीने की कमाई गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। 4 मंथ की आपकी कमाई गवर्नमेंट लेके चली जाएगी। आपके हाथ में कितना बचेगा? 8 मंथ की कमाई। मतलब 4 महीने आप गवर्नमेंट के लिए काम करो, और मेरी स्ट्रेटेजी है कि 4 महीने फिर अपने लिए भी इंजॉय करो, यानी घूमो उमो। तो फिर बचा क्या? बाकी के 4 महीने 4 महीने में कितना ही काम होता है तो मत ही करो। 1.5 करोड़ कमा के क्या फायदा? अगर 1.5 करोड़ कमा, इसीलिए मैं कम कमाता हूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीना, ठीक है, कोई टैक्स नहीं, कोई झंझट नहीं, 10-12 हज़ार में जिंदगी इंजॉय कट जाती है भाई, रोटी दाल आ जाती है। 1.5 करोड़ कमाओगे तो बड़ी दिक्कत है, इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया कुछ कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और मैं आपको टाइम दूंगा, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इस बार जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी कल, ठीक है? महंगी वाली नहीं, 10-20 रुपए वाली बस, क्योंकि मैं तो 12,000 ही कमाता हूँ ना, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? बल्कि आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है, जो भी पहले देता है, जिसके मुंह से मैंने सुना, ध्यान रखना आपस में मन में बोलोगे तो नहीं चलेगा, जिसके मुंह से मैंने सुना आंसर सही है। लेकिन ध्यान रखना आंसर देते समय अगर आपने आंसर गलत दिया तो कह रही है चॉकलेट कितनी वाली। देखो भाई मेरे अपने बजट के हिसाब से ही दूंगा, 10-12 रुपए की चॉकलेट, ठीक है? वो कह रही है नहीं करूंगी, मत करो आप, और बाकी लोग करो। अच्छा एक बात सुनो, जिसने आंसर गलत दिया वो मेरे को चॉकलेट देगा।
तो सबसे पहले आपको आंसर देना है दोनों का, और आंसर सही होना चाहिए, गलत दिया तो मेरे को चॉकलेट दोगे। फटाफट यहाँ पे निकालो। टैक्सेबल इनकम समा की है 90 लाख, टैक्स निकालना है न्यू टैक्स रेजिमे से जो अब तक आपको सिखाया। और अक्षर की 45 करोड़ इनकम है, अक्षर पटेल ही है फिर तो 45 करोड़ कमा रहा है, तो अक्षर पटेल की इनकम है 45 करोड़। तो फटाफट इन दोनों का टैक्स आप मुझे बताओ। और ध्यान रखना रेट तो आपको याद होंगे, सरचार्ज ऊपर दिख रहा है आपको, सरचार्ज ये ऊपर दिख रहा है, ये जो सरचार्ज वाले रेट हैं ये रहे आपके सरचार्ज जो लगने हैं। नीचे क्वेश्चन है, मैं 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, मैं पहले आंसर सुनूंगा और जिसका आंसर आएगा नाम लिख के यहाँ पे नोट करूंगा और देखते हैं चॉकलेट दूंगा या लूँ। ठीक है, फटाफट। अच्छा हाँ, जिसका पहले वाले का अगर गलत हुआ दूसरे वाले का सही हुआ तो उसको चॉकलेट मिलेगी। फटाफट 90 लाख और 45 करोड़ दोनों का फटाफट बताओ, 2-4 मिनट जब तक मैं इंस्टाग्राम चला लूँ। दोनों का एक साथ बताना है भाई, दोनों का एक साथ, पहले का नहीं, दोनों का एक साथ बताना है भाई। तुम यार चॉकलेट के साथ चीटिंग कर रहे हो। हाँ दूसरा बताओ, और तुम दोनों में से एक जवाब देना कोई, क्योंकि नहीं तो दोनों ने दिया तो मैं चॉकलेट तो एक को दूंगा, आधी आधी बांटना। उल्टा हो गया तो तुम्हें एक एक चॉकलेट खरीद के देनी पड़ेगी। गलत बताओगे तो दो दोगे ना। बताओ। फर्स्ट वाले का है 34,25,460। 34,25,460 460 अनीशा ने जवाब दिया। दूसरे का दूसरे वाले का है 1,35,62,280। 1,35,62,280 ये भी अनीशा ने जवाब दिया। चलो भाई आप काला खा रहे हैं मतलब। अरे वाह, अब आएगा मजा। हाँ भाई ये दुष्यंत का आंसर है। दुष्यंत और साथ में कौन है? सोहेल। सोहेल, चलो भाई दोनों का है ना। बताओ 260 पहले वाले का। पहले वाले का 260 832 सॉरी 832 260 के बाद 260 के बाद अरे यार तुम तो गलत 260 26,083 ठीक है पहले वाले का। दूसरा आपका अलग आंसर है। शाबाश। नाम क्या है आपका, पहले नाम बताओ। रोशन राय। मेरा पहले का आया है जल्दी बताओ। 26,08,320। हाँ ये तो सेम ही है आंसर। दूसरा बताओ। ये 17 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़ ठीक है। और 49,000 49,000 नहीं 49,54,000। 49,54,000 हाँ ये ठीक है। चलो मैं मेरे को और कोई आंसर मिलने वाले हैं क्या? एक ने 1 करोड़ बोला, एक ने 17 करोड़ बोला और एक ने 8 करोड़ बोला, तो अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे जो आंसर ज़्यादा सही लग रहा है रोशन राय का सही लग रहा है ज़्यादा। मेरे को ज़्यादा उम्मीद रोशन राय से है। और बताओ भाई, और किसी का इसके अलावा और कोई आंसर हो तो प्लीज़ बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अरे भाई करीब करीब 30% तो टैक्स देगा ना कोई, 30% तो टैक्स देगा ना। दो रेट तो टैक्स का 30% है ना, 12 लाख से ऊपर, सॉरी 24 लाख से ऊपर, तो लगभग 30% तो टैक्स आएगा। पहला आंसर आया था 45 करोड़ पे 1 करोड़ का टैक्स बस। फिर तो भाई 45 करोड़ कमाने में फायदा है। तो वो पहला वाला अनीसा का आंसर तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। दूसरा दुष्यंत और सोहेल ने 8 करोड़ बोला, वो भी थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। 17 करोड़ वाले में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद है। बाकी अभी देखते हैं और कोई क्या बता रहा है। नाम बताओ अपना। केडी, अच्छा एमडी। क्या बताया आपने पहले वाले का? 25, 17, 120। और दूसरा बताओ। 17,580। 17 करोड़ फिर कितने जीरो लगाऊं? 580। क्या यही मैं आप बोलना चाह रहे हो? पक्का? आपका नाम क्या है? नंदिनी ने बताया है 26, सॉरी स्पेलिंग भी आपकी गलत लिख दिया मैं। 26। अरे ये तो सबने बताया, दूसरा वाला बताओ। 1,34,95,800। चलो भाई इतना ज़्यादा गलत कैसे हो सकते हो? वो उसका याद है डायलॉग? 23 करोड़ क्या नाम है उसका? ऋतिक रोशन बोलता है। अरे भाई इतना गलत कैसे हो सकते हो? तो चलो भाई अब मुझे आंसर नहीं चाहिए, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, अदरवाइज क्लास इसी में बीत जाएगी। चलो भाई
सबसे पहला आंसर सबसे पहला देखते हैं। मिस्टर राज का 1.5 करोड़ का था, फटाफट आ जाते हैं। सॉरी, मिस्टर राज का तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। अब 90 लाख वाला कैलकुलेट करते हैं समा का। भाई प्लीज अब देख लो, समा की इनकम है 90 लाख की, ठीक है। 0 से 24 लाख तक तो सीधा 3 लाख का टैक्स बनता है। क्या अब मुझे बार बार इसे कैलकुलेट करने की तो जरूरत है नहीं। 24 लाख से ऊपर जो भी कमाओगे उस पर सीधा 30% टैक्स लगेगा 90 लाख तक, यानी कि कितना आ जाएगा बीच का अमाउंट। अब मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं ना, क्योंकि आपने गलत किया हो। अब मैं खुद से कैलकुलेट करूंगा। ये वैसे तो 66 लाख आ रहा है। 66 लाख का कितना परसेंट? 30%। 66 लाख का 30%। 66 लाख का 66, 1 2 3 4 5, 30%। ये आपका आएगा 19 लाख 80 हज़ार। और इसमें मैं अगर 3 लाख जोड़ दूं तो 22 लाख 80 हज़ार। और इसमें अगर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दूं या सरचार्ज जुड़ेगा पहले? सबसे पहले सरचार्ज जुड़ेगा। 90 लाख पे कितना सरचार्ज था? 10% था सरचार्ज, तो कितना हो गया? यही आ गया। 25 लाख 8 हज़ार आ गया है। और इसमें क्या जोड़ना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये कितना है? इसका आएगा 2508 000 का 4%। ये आ गया 1,00320। ये आ गया कितना आएगा? 26,08,320 रुपये। तो 26,08,320 रुपये आएगा आंसर समा वाले का। तो 26,08,000 अनीसा का अगर देखा जाए तो 34 लाख था, तो अनीसा तो रॉन्ग हो गई है, एक चॉकलेट बन गई मेरी, ठीक है। इसके अलावा और किसका था? ये 34 लाख अनीसा का गलत, केडी का गलत, ठीक है। 26,08,320। एक सेकंड, अब बाकी जितनों ने भी दिया है उनका 26,08,320 सेम है। आगे कैलकुलेट करते हैं, यानी अक्षर वाला अब निकालते हैं। अक्षर पटेल ने कल इंडिया को जिताया, तो जरा देखते हैं अक्षर पटेल की इनकम कितनी है। कोहली ने जीता है वैसे। चलो भाई, कितनी इनकम थी अक्षर की? 45 करोड़। फटाफट निकाल लो 45 करोड़ तक का क्या है। 0 से, फटाफट बताओ, 0 से 24 लाख तक 0% नहीं होगा, बल्कि 3 लाख आ जाएगा। और 24 लाख से ऊपर कितने तक? 45 करोड़ तक। 24 लाख से 45 करोड़ मतलब बीच का जो अमाउंट है 44 करोड़ और 76 लाख, यही है ना? इसका 30% होगा, यही है। तो 44 करोड़ 76, 1 2 3 4 5 का 30% कितना आ गया? 13 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार। 13 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार। और अगर मैं 13 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार में 3 लाख जोड़ दूं तो 13 करोड़ 45 लाख और 80 हज़ार। क्या यही निकाला है सबने? अच्छा, अब इसमें मुझे क्या जोड़ना होता है? सरचार्ज। और कितना सरचार्ज है, कोई बताएगा? प्लीज़ एक बार इधर देख लो, सरचार्ज कितना है? 25% सरचार्ज है। अगर 2 करोड़ से ऊपर इनकम है आपकी तो 25% सरचार्ज जोड़ देते हैं। लेकिन 25% किस अमाउंट का? ये जो 13 करोड़ 45 लाख 80 हज़ार आया है, इसका 25% कितना होगा, कोई बताएगा? नहीं बताओगे? चलो मैं खुद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 13,45 का 25% ये आ रहा है 3 लाख, मैंने गलत जोड़ दिया, 3 करोड़ 36 लाख 45 हज़ार। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं 13,45 80 हज़ार प्लस 3 करोड़ 36 लाख 45 हज़ार, तो ये आ गया 16,82 25 हज़ार। और इसमें क्या जोड़ना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 4% आपका बनता है 67,29,000। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं 16,82 25 हज़ार तो 17,49,54 हज़ार।
17,49,54,000। 17,49,54,000 किसने किसने और बताया था? सिर्फ रोशन राय ने ठीक बताया है। इसके अलावा बाकी लोगों ने बहुत गलती की है। अब थोड़ा सा एक बार डिस्कशन हो जाए कि भाई आपने ऐसा क्या गलती कर दी, क्योंकि ये मैथ है, इसमें मुझे कुछ सिखाना नहीं था, और अगर मैं ये भी सिखाऊं तो आपको भी पता है कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो मैथ है भाई, जैसे आपने कैलकुलेट किया होगा वैसे ही मैंने कैलकुलेट किया। और एक बात और, मैथ में आप और मैं तो बराबर ही हैं भाई। मैथ में तो ऐसा है नहीं कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मैंने भी 10वीं तक ही पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद 12वीं में था, मैं फेल हो गया था मैथ में 2 बार। लेकिन अब इधर आ जाओ फटाफट भाई, अब सबका ध्यान इधर चाहिए। अब हो गया जो भी हो गया, जो चॉकलेट जिससे लेनी है वो ध्यान रखना, जिसको मुझे देनी है मैं ध्यान नहीं रखूंगा भाई। आप तो इतनी बार घुमाए, पुण्य कमा लियो, चॉकलेट कट गई, ठीक है। चलो अब इधर देखते हैं। आपको मुझे बताना था पहले तो, जब भी आप कभी आंसर दे रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिकल लगाओ कि अगर आप 24 लाख से ऊपर जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 30% टैक्स तो बनेगा ना। तो अगर आप 45 करोड़ कमा रहे हो तो लगभग इसका 30% प्लस सरचार्ज भी है ही अलग से, तो लगभग इसका 30% अगर मैं बोलूं तो 12-13 करोड़ से तो ऊपर ही बनना चाहिए टैक्स। इतना तो आप अंदाजा लगाना चाहिए आपको। किसी ने 1 करोड़, किसी ने 1.5 करोड़ बोला, 2 करोड़ भी बोला, तो ये लॉजिकल लगाओ कि यहाँ पे तो गलत बोल रहे हो आप। अगर आप 45 करोड़ कमाते हो तो लगभग आपको 17.5 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। 17.5 करोड़ हमने निकाला अप्रोक्सीमेट, तो 45 करोड़ कमाते हो तो 17.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। 25-26 में अगर आप कमाते हो अंडर न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो, तो अगर ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करते हो तो हो सकता है आपका टैक्स अमाउंट अलग आए, ठीक है। अब जब सीखेंगे आगे तो सीखेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई सबको या नहीं समझ आ गई समझ? अब क्योंकि हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा मेन पर्पज है टीडीएस सीखना, तो इसीलिए अब टीडीएस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इधर आ जाओ। जब आपकी सैलरी से इनकम होती है, ध्यान से सुन लो बात को, जब आपकी सैलरी से इनकम होती है तो गवर्नमेंट कहती है यार ना 75,000 रुपये हम छोड़ देंगे। मतलब अब तक मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि भाई अगर आपकी इनकम है 5 हेड से तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपकी सैलरी की जितनी इनकम है लिख दो। भाई इनकम टैक्स कैसे निकालोगे आप? सैलरी की जितनी इनकम होगी लिख दोगे। इसके अलावा और कौन सी इनकम जोड़ोगे? बोलो बोलो। हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम वो भी जोड़ दोगे, हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा कौन सी? कैपिटल गेन वाली, वो भी जोड़ दोगे। इसके अलावा और बताओ। बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी शॉर्ट में बोलूं तो बिजनेस वगैरह कर रहे हो उससे जोड़ दोगे। और लास्ट में अदर कोई इनकम होगी तो इससे जोड़ दोगे। क्या ये बात बताया था? अच्छा, ये जोड़ने के बाद आपकी आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, क्या इस पे टैक्स देना है? नहीं। इसमें आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक जो भी डिडक्शन होगी वो माइनस करने के बाद फाइनल जो अमाउंट आएगा इस पे टैक्स निकालना है ना। और मैं आपको मेनली क्या सिखाने वाला हूं, क्योंकि हम टीडीएस पे फोकस कर रहे हैं, तो मेनली आपको क्या सिखाने वाला हूं? सैलरी वाला, कि भाई सब सैलरी पे कितना टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी सैलरी आ रही होगी इनकम तो। इसके अलावा इन सब पे भी ध्यान देना है, लेकिन पहले सैलरी पे फोकस करो। गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर आती है जो न्यू टैक्स रेजिमे में असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 जब आप कमाते हो और आप कौन सा रेजिमे ले रहे हो? न्यू टैक्स रेजिमे। तो गवर्नमेंट कहती है आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें 75,000 माइनस कर देना। हम आपको एक डिडक्शन देंगे 75,000 रुपये की। 75,000 की सैलरी घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को आपको सैलरी की इनकम मानी जाएगी। मतलब मान लेते हैं आपकी सैलरी हुई 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने आपको सैलरी दी या किसी ने भी आपको सैलरी दी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख में सबसे पहले क्या माइनस करोगे आप? 75,000। और इनकम टैक्स पर्पज के लिए 9,25,000 आपकी इनकम मानी जाएगी। क्या ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सिंपल सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो स्पेशली सैलरी के लिए आया है। मैं गलत वाला PDF ओपन कर रखा है। एक स्पेशल, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसकी टेंशन मत लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप 75,000 रुपये न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो 75,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा आपको, और वो घटाने के बाद आपकी सैलरी मानी जाएगी। मतलब अगर मेरी सैलरी, मान लेते हैं मेरी और कोई इनकम नहीं है, मेरी सैलरी है 12,75,000। ध्यान से सुनना, मेरी सैलरी कितनी है? 12,75,000। और मान लेते हैं मेरी और कोई इनकम नहीं है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा?
देखो सैलरी में तो गवर्नमेंट 75,000 सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती है, तो आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी? 12 लाख। और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं, कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं बिजनेस भी नहीं है आपका, और इसके अलावा अदर सोर्स की भी कोई इनकम नहीं है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी रह गई? 12 लाख। तो इस हिसाब से टैक्स कितना बनेगा? 0, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं, सैलरी वालों के लिए, जैसे आम आदमी के लिए 12 लाख इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो सैलरी वालों के लिए कितने पे टैक्स नहीं लगेगा? 12,75,000। हालांकि आप इस तरह से मत याद रखो, आप ये याद रखो नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख होनी चाहिए। नेट टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। तो टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। तो अगर सैलरी की बात करूं तो आपको अगर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने स्पेशली अनाउंस कर रखा है। ध्यान रखना, पिछले साल अलग था, इस साल अलग है। इस साल में कितना है? 75,000। एक बात और बता दूं, मतलब पिछले साल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलग था, ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी अलग है। तो न्यू में अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ओल्ड में अलग। अभी सब इग्नोर करो, अभी जो आपको सिखाया है सिर्फ न्यू। और एक बात ध्यान रखो, जो भी सैलरी होगी उसमें कितना माइनस करके बात करोगे आप? 75,000 जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब इसके लिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और ये भी आपको फटाफट मुझे करके दिखाना है। इसमें कोई इनाम उनाम नहीं मिलेगा, बस आप करके दिखाओ फटाफट, क्योंकि टाइम पास हो गया उसमें। पढ़ो फटाफट। मिस्टर शशांक हैज़ ए सैलरी ऑफ 45 लाख। कोई शशांक है, उसकी सैलरी कितनी है? 45 लाख रुपए की। मिस्टर शशांक हैज़ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। ध्यान रखना, मैंने सैलरी बोली है। अब तक आपको जो भी क्वेश्चन देता था उसमें क्या बोलता था मैं? नेट टैक्सेबल इनकम, कि इसकी इतनी इनकम आ रही है जिस पे टैक्स लगना है, टैक्स निकालो बस। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दे रहा हूँ कि भाई किसी की सैलरी है 45 लाख रुपए की और उसकी कोई डिडक्शन नहीं है, 80C से 80U तक कुछ भी नहीं है, जैसे जो भी डिडक्शन अलाउड है उनमें से कुछ भी नहीं है। मिस्टर शशांक हैज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 3 लाख। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी इसकी इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए की। और कोई इनकम नहीं दिया, मतलब बिजनेस की कोई इनकम नहीं होगी, कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं होगी। सिर्फ 2 इनकम है, एक सैलरी वाली और एक अदर सोर्स वाली। कैलकुलेट टैक्स पेबल टू मिस्टर शशांक एज पर न्यू टैक्स रेजिम इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कमाया है इसने, और न्यू टैक्स रेजिम में इसको टैक्स देना है। तो आप मुझे 2-4 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका टैक्स कितना बनता है। और ये है आपका मेन क्वेश्चन, अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया मेन क्वेश्चन ये, फटाफट करके दिखाओ। तो 45 लाख रुपए की सैलरी, डिडक्शन कुछ नहीं था, और 3 लाख का अदर सोर्स था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, टैक्स निकालना है। तो चलो भाई फटाफट, चलो मान लेते हैं आपकी ही है सैलरी, तब तो सही निकालोगे। आपको 45 लाख रुपए की सैलरी मिली, तो आप लिखोगे सैलरी 45 लाख माइनस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 75,000 घटाने के बाद जो आपकी सैलरी बचेगी 44,25,000। तो सबसे पहले तो ये लिखना है। इसके अलावा अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो लिखते, लेकिन नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कैपिटल गेन से इनकम होता तो वो लिखते हैं। इसके अलावा आपका कोई बिजनेस चल रहा होता या प्रोफेशन चल रहा होता, उससे कोई इनकम होती तो वो लिखते, कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आपका अदर सोर्स से इनकम है तो वो लिखोगे 3 लाख। तो जो अभी आपकी इनकम आ रही है 47,25,000 रुपए की आ रही है। इसके अलावा अगर कोई डिडक्शन होती तो माइनस करना अलाउड होता, 80C से लेके 80U तक। तो एक बार बताओ कोई डिडक्शन है? नहीं है। तो 47,25,000 इसका आ रहा है नेट टैक्सेबल इनकम, यानी इस इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? क्या अब तो ये कैलकुलेट करने आ रहा है या अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? ये तो कैलकुलेट करने आ रहा है ना। अब फटाफट इसके आगे का काम करते हैं। 47,25,000 की इनकम है। अब इससे पहले मैं सीधा ये देता था कि किसी की 47,25,000 की इनकम है, कितना टैक्स बनेगा? नेट टैक्सेबल इनकम। अब निकालोगे कैसे? क्या मैं शॉर्टकट यूज कर लूँ? 0 से 24 लाख तक तो 3 लाख ही बनेगा। आप चाहो तो पूरा डिटेल में निकाल सकते हो, पर 0 से 24 लाख तक तो 3 लाख ही बनेगा। और 24 लाख से ऊपर 47,25,000 तक 30% बनेगा, जो कि बीच के अमाउंट का 23,25,000 होता है। 23,25,000 का 30%। अब ये सही सही बताओ किसका कितना आ रहा है? 6,97,500। सबका ये आ रहा है 6,97,500, और अगर इसमें जोड़ूं तो 9,97,500 ये आ रहा है। इसमें और क्या जोड़ना है?
सरचार्ज जोड़ना होता अगर 50 लाख से ऊपर। ध्यान रखना, इधर 50 लाख से मैटर नहीं करता, इधर 50 लाख से मैटर करता है। नेट टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख क्रॉस करती, ध्यान रखना 50 लाख नेट भी होती तो सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख क्रॉस करने के बाद लगता है। तो 50 लाख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर लगता तो वही जो रेट है उस रेट के हिसाब से आप देख लेते। पर क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? कितना? फटाफट बता दो जरा कितना है। सॉरी 39,900 यही है। और ये आ रहा है 17 10 3 13 10 37 400। तो ये आपका टैक्स बनेगा। यानी अगर आप 47 लाख रुपए कमाते हो साल भर में, जो कि लगभग महीने का कितना होता है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए कमाते हो तो 10 लाख का टैक्स, यानी महीने का 1 लाख रुपए टैक्स देने के लिए लगभग तैयार रहो। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब आपको मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से टैक्स निकालना है। एक चीज आपको और बता दूं भाई, प्लीज एक चीज और बता दूं, सरचार्ज पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। जो मार्जिनल रिलीफ होता है ना, वो सरचार्ज पे भी मिलता है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था भी 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तो सरचार्ज लग जाएगा ना। कितना % सरचार्ज लग जाएगा? 50 लाख से ऊपर हुई तो 10% लग जाएगा। तो मान लेते हैं किसी की, ध्यान से सुनना, 50 लाख और 10,000 रुपए की इनकम हुई बस, तो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख 10,000 की इनकम हुई तो सरचार्ज लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा ना। तो सरचार्ज लगेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ी 10,000 और सरचार्ज वजह से टैक्स बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब आप बोलोगे बात क्लियर नहीं हुई, तो मार्जिनल रिलीफ को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जस्ट आपको। आप भले ही बोल सकते हो कि इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, करवाना जरूरी भी है। अगर आप अपने एग्जाम की किसी तैयारी करते हो, जैसे आप बीकॉम वगैरह में हो या फिर उसके अलावा आप कहीं और जा रहे हो, जैसे CS कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पहली चीज़, आप कह रहे हो हम तो पढ़ाई छोड़ दिया, हमने तो नाम कटवा लिया है, ठीक है, हाँ बैंकिंग एग्जाम में भी आप कह रहे हो, मान लेते हैं आपने नाम कटवा दिया है, तो होता क्या है रियल टाइम में, रियल कैलकुलेशन मेरे पास, मैं बैठे रहता हूँ और मेरे पास क्लाइंट आ जाता है, सामने आके बैठता है कि सर मेरी तो इतनी इनकम होने वाली है, फटाफट टैक्स बताओ। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये तो नहीं आता, ठीक से नहीं कर पाता, मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा गलत ही बताऊँगा। अरे भाई आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब मैंने क्या बताया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और सामने कोई बंदा है जिसको आप सैलरी दोगे, तो इसका TDS काटना है ना, यही बताया। TDS कैसे काटोगे? जब पता होगा कि इसकी इतनी सैलरी है और इतना टैक्स बनेगा, और टैक्स को 12 से डिवाइड करके, मैंने यही बताया ना आपको कि जितना टैक्स बनेगा उसको 12 से डिवाइड करो। अगर 12 महीने पूरा काम करता है, आपकी कंपनी ज़्यादा स्मार्ट बनती है, कहती है लास्ट के 3 महीने में काटोगे तो 3 से डिवाइड। कोई कंपनी कह रही है एकदम लास्ट महीने में काटेंगे तो लास्ट मंथ में, लेकिन टैक्स तो पता होना चाहिए ना भाई। तो ये कैलकुलेशन भी उस टाइम काम आएगी। हो सकता है आप एक्सेल पे कोई शीट से कैलकुलेट कर लो, हो सकता है आप गूगल पे सर्च करके डाल दो कि भाई इतना मेरी इनकम है तो टैक्स कितना बनेगा, बट यार प्रॉपर कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना। आप हमेशा गूगल एक्सेल इनके भरोसे तो नहीं बैठोगे ना, ठीक है। टैक्स रेट थोड़ा सा भी चेंज हुआ, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आना चाहिए। तो अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये न्यू टैक्स रेजिम में इस साल का एकदम आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा, और अगली क्लास में बाकी पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगली क्लास में हमारा सब खत्म, और उसके अगली क्लास से हम TDS शुरू कर देंगे। आज की क्लास में भी मैं खत्म कर लेता, लेकिन आपने कैलकुलेशन सही नहीं की, इसी वजह से मेरे को और क्वेश्चन देने पड़े। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, अगर कोई टैक्सेबल इनकम, कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम, किसी की 50 लाख है तो कितना टैक्स, और किसी की 50 लाख 10,000 है तो कितना टैक्स। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं फिर से बोल दूं, 50 लाख की इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो सरचार्ज लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही अंतर आएगा, बाकी आप मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चलो भाई, अब टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई 50 लाख कमाता है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको? आप बोलोगे बड़ा आसान है। अगर भाई कोई
0 से 24 लाख कमाता है तो 3 लाख बन जाता है टैक्स, तो वो 3 लाख तो रहेगा ही। इसके अलावा 24 लाख से ऊपर जो भी होगा उसका 30%, तो भाई 24 लाख से ऊपर 26 लाख, बाकी का अमाउंट 26 लाख। 26 लाख का 30% कितना बताया आपने? 7,80,000। तो टोटल कितना हो गया? 10,80,000। और इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ोगे बस, क्योंकि सरचार्ज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई 50 लाख तक की इनकम है। चलो अब ये दूसरे वाले कैलकुलेट करते हैं। बताओ कौन से कलर से करूं? हरा कलर पसंद है किसी को? नहीं। पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, तो उससे पाकिस्तान का क्या लेना देना भाई? सॉरी, क्या कह रहे हो? भैया का बैकग्राउंड भी तो आ रहा है। मेरा बैकग्राउंड आ रहा है। सॉरी भैया, वो जुड़ा हो जाता है। हे भगवान, इधर देखो 24 लाख से ऊपर 50 लाख 10,000। अरे भाई लड़ाई मत करो, ये हरा हटा दूंगा, नीला लगा दूं यहाँ पे, ठीक है? इधर देखो, व्हाइट तो है। हाँ चलो अब इधर देख लो। 24 लाख से 50 लाख 10,000 तक कितना परसेंट बताओ? 30%। तो बताओ जरा कितना आया? 26 लाख 10,000। 26 लाख 10,000 का 30%, फटाफट बताओ कितना होगा? 7,83,000। 26 लाख 10,000 का 30%, तो 7,83,000। भाई प्लीज इधर देख लो यार, इधर आ गया 10,83,000, इधर आ रहा था 10,80, इधर आ रहा था 10,83। और दोनों में सरचार्ज जोड़ हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना होता बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 50 लाख 10,000 वाले के चक्कर में, क्योंकि 10,000 ज़्यादा इनकम है इसकी, क्या इसको सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? अच्छा क्यों? क्योंकि 50 लाख क्रॉस कर गया। कितना सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? 10%। कितने का 10%? 10,83,000 का 10%, तो 10,83,000, तो इसका आ गया 11,91,300। ध्यान से सुनना बात को। सरचार्ज अभी दोनों में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है, अभी मैंने जोड़ा नहीं है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, लेकिन जरा लॉजिक बताओ, सिर्फ 10,000 इनकम बढ़ी है और 10,000 इनकम बढ़ने के लिए टैक्स कितना बढ़ गया? टैक्स कितना बढ़ गया? प्लीज बताओ। 10,000 इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स कितना बन गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? करीब 1 लाख रुपए का डिफरेंस तो मेरे को दिख रहा है, 1 लाख या उससे ज्यादा का भी है। तो लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स बढ़ गया, क्योंकि इनकम सिर्फ कितनी बढ़ी थी? 10,000। और रीजन क्या था? सरचार्ज। रीजन था सरचार्ज। अगर सरचार्ज 50 लाख से कम होती, जैसे याद है वो 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगता था, 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होता था तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार रिबेट नहीं लग रहा है उनको, 12 लाख से ऊपर वाले को रिबेट नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी इनकम बढ़ने से टैक्स ज्यादा बढ़ रहा था, तो उतना ही टैक्स लेंगे जितना इनकम बढ़ी। सेम चीज यहाँ पे, क्योंकि सरचार्ज आ गया ना, बात समझ आ रही है? सरचार्ज की वजह से ये दिक्कत आ रही है। इनकम 10,000 की बढ़ी थी तो 10,000 के हिसाब से कितना टैक्स बढ़ जाता? 3,000 रुपए का टैक्स बढ़ जाता, 30%। यही तो, इतना ही टैक्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनकम 10,000 बढ़ने से टैक्स 1 लाख तक बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी आपको क्या दे दी है? मार्जिनल रिलीफ। क्या पहले तो ये बताओ, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ध्यान रखना, कोई नया चीज लग रहा हो तो ये मार्जिनल रिलीफ आएगा। जैसे अभी यहाँ पे सरचार्ज लग रहा था, 50 लाख से ऊपर पे सरचार्ज, 50 लाख से नीचे पे सरचार्ज नहीं था, तो इसकी वजह से, सरचार्ज की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, किसी को 50 लाख दोगे या 50-10 दोगे तो वो लड़ाई करके 50 लाख ही लेगा, 10,000 दो मत, क्योंकि अगर 10,000 दे दिया तो 1 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी ना, 1 लाख फालतू टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा वो तुझे पैसा दे? हाँ, तो ये हो सकता है कि वो कोई आदमी लड़ाई करने लगे कि मेरे को 10,000 नीचे, चक्कू मार दे कि 10,000 नहीं चाहिए, 10,000 क्यों दे रहा है मेरे को, पर 50 लाख ही दे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा यार मार्जिनल रिलीफ ले आते हैं, लोगों को परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ ले आई। तो टैक्स कितना बनेगा? तो देखो ध्यान रखना, 50 लाख पे 10,80 बन रहा था ना, 50-10 पे यही 10,000 बढ़ेगा बस, तो 10,80 और प्लस 10,000, ये पूरा 10,000 गवर्नमेंट ले लेगी आपसे टैक्स। तो 10,90,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो गवर्नमेंट आपसे
लेगी ही 4%, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ आ गया? तो लॉजिक समझ आ गया क्या? मार्जिनल रिलीफ एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को नहीं समझ आता। एक्चुअल में बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट लॉजिकल है। लॉजिक समझ आ गया? अगर आपको लॉजिक समझ आ गया होगा तो अब आपको मार्जिनल रिलीफ समझ आ गया। मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको मेनली दो जगह बताया, एक जहाँ पे सरचार्ज लग रहा हो, या फिर जहाँ पे वो 12 लाख वाली इनकम रिबेट अंडर सेक्शन 87A वाली बात आ रही हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको समझा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास को तो यहीं ख़त्म कर दूँ, और अगली क्लास में हम सम अप कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे सब कुछ। तो अब आपका मार्जिनल रिलीफ आ गया, न्यू टैक्स रेजिम में आ गया, आपको रिबेट पता चल गई। कितने तक लगेगा? ये देखो, आप कह रहे हो कि इसमें मार्जिनल रिलीफ किस अमाउंट तक लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप निकाल के देख लेना। मतलब कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जैसे उसमें मैंने 12,70,588 समथिंग बता दिया था, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, वो तो आप लगा के देख लेना ना। जैसे आप मान लेते हैं आप 51 लाख पे कैलकुलेट कर लेना। अगर 51 लाख की कैलकुलेशन पे भी आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो रिबेट मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। तो यहीं पे मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। किसी का मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो अगली क्लास में पूछ भी लेना। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैवी वर्ड जब आप बोलते हो तो मज़ा भी आता है। आप बोलो मार्जिनल रिलीफ, पता है क्या तेरे को? तू कहेगा बाप रे ये क्या है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आपको ये भी पता चल गया। मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।